सेंटअप एग्जामिनेशंस खत्म हो चुके हैं या फिर खत्म ही होने वाले हैं। तो सभी बिहार बोर्ड के 12 से 13 लाख स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड सभी स्टूडेंट तक पहुंचाना आप सभी का काम है। इसलिए क्योंकि 12 से 13 लाख हर साल स्टूडेंट एग्जामिनेशंस देते हैं एंड उसमें बहुत सारे स्टूडेंट, लगभग 5-6 लाख स्टूडेंट फर्स्ट आते हैं, फिर कुछ स्टूडेंट सेकेंड, फिर थर्ड एंड बहुत सारे स्टूडेंट फेल भी होते हैं। एंड फेल होने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम से कम बिहार बोर्ड के 5 से 6 लाख स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए। एंड अगर आप उसी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक पूरे साल कुछ भी पढ़ाई नहीं किया है या फिर थोड़े बहुत भी 50% भी आपके सिलेबस कंप्लीट है, तो आप लोग यकीन मानिए ये वीडियो 5 से 7 मिनट का होने वाला है और आपको बहुत बेहतर स्कोर देकर जाएगा। बस वीडियो को पूरा शुरू से लेके अंत तक देखेंगे। और मैं ऐसा थंबनेल में ये लिखी हूँ ना कि आपको सेंटअप एग्जाम देकर आने के बाद ये काम जरूर करना चाहिए। तो कौन से काम है जो आपको करने चाहिए एंड वो वन ऑफ द बेस्ट वर्क है जो किसी भी स्टूडेंट को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो टॉपर स्टूडेंट हो या फिर एवरेज हो या फिर फेलियर हो। सभी स्टूडेंट्स को इस बात का एकदम ध्यान देना है। कौन कौन सी बात? देखिए, अब अगर कोई स्टूडेंट सेंटअप का एग्जाम देकर आए होंगे तो वो सोच रहे होंगे कि अरे भाई मेरे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए, है ना। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट सोच सकते हैं, उसमें कोई अलग बात नहीं है। लेकिन कुछ स्टूडेंट ये भी हो सकते हैं कि वो एग्जाम देने गए होंगे एंड क्वेश्चन देखकर पैनिक हो गए होंगे। तो जो पैनिक हुए होंगे वो जरूर इस वीडियो को तो डेफिनेटली 100% स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखेंगे और वो ये समझेंगे ना कि मुझे अब ये 2 महीना 60 दिन जो बचा हुआ है मेरे लिए, वो एकदम जी जान लगाकर मुझे पढ़ाई करना है एंड वही स्टूडेंट आगे बढ़ेंगे। यू नो व्हाट, जो स्टूडेंट ये सोच कर आया है कि मैं तो सेंटअप एग्जाम में गर्दा उड़ा दिया हूँ, तो वो स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को ढील दे देंगे और ढील दे देंगे तो उनकी पतंग कट जाएगी, उनके रिजल्ट में बहुत कम स्कोर का गिराव हो जाएगा। इस वीडियो में ना 2 तरह के स्टूडेंट्स की टॉक करूंगी। पहले स्टूडेंट वो जो एवरेज और फेलियर में आते हैं, यानी कि जिन्होंने अपना सिलेबस पूरा भी नहीं करा है या फिर कोई स्टूडेंट है जो 50% ऑफ द सिलेबस भी कंप्लीट कर रखे हैं। और दूसरे स्टूडेंट वो जो टॉपर रह चुके हैं या फिर जिन्होंने अपना 100% सिलेबस कंप्लीट कर रखा है। अब दोनों की ही गिरावट यहाँ पर इस तरीके से होगी कि जो एवरेज स्टूडेंट होंगे वो इस 60 डेज में बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले हैं, ठीक है। एंड उसकी मोटिवेशन को मैं मजबूत करूंगी और पर डे उनको अपना क्वेश्चंस दूंगी जो आपके एग्जामिनेशंस में आने वाला है, ठीक है। और दूसरे स्टूडेंट वो जो टॉपर या फिर 100% सिलेबस कंप्लीट कर रखे हैं लेकिन वो खरगोश की चाल चल के उसके बाद फिर बैठ जाएंगे, शांति से सेंटअप एग्जाम दे रखे हैं, वो सोचते हैं कि मुझे सब कुछ आता है एंड वो 60 डेज में लगभग मुश्किल से 40 डेज ही पढ़ पाएंगे, तो वैसे में उनका स्कोर कम जाएगा। तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। उनको क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं एंड वहां से समझते हैं कि कैसे आप सभी को पढ़ाई करना है या फिर क्या चीजें को आपको पढ़ना है, टॉपर प्लस एवरेज स्टूडेंट्स दोनों के लिए। ये कि टॉपर कहना बंद कर दीजिए, क्योंकि टॉपर तब होता है कोई जब उनका एग्जाम क्लियर हो जाता है, तभी कोई टॉपर होता है। टॉपर से पहले सब कोई स्टूडेंट है। तो जिनका भी 100% सिलेबस कंप्लीट है उनको सबसे पहले ये करना चाहिए कि रिवीजन, ठीक है। रिवीजन इज द की फैक्टर। अगर आप लोग रिवीजन करते रहें तो आपका 100% सिलेबस आपको 100% स्कोर देने के काबिल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर रिवीजन में भी क्या करना है आपको, तो रिवीजन में आपको ये करना है ना कि आप 50% सिलेबस ऐसा खोजिए ना, 50% जो मोस्ट रिपीटेड होते हैं, ठीक है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस खोजिए, मोस्ट रिपीटेड टॉपिक खोजिए, ठीक है। जो भी मोस्ट रिपीटेड हो रहे हैं, बार बार आपके परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, चाहे 2020, 21, 22, 23, 24, 25 जितने बार भी पूछे गए हैं, तो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स खोजिए या फिर मोस्ट रिपीटेड जो चैप्टर्स होते हैं ना। आपको मैं अगर बता दूँ तो मैथमेटिक्स के मोस्ट रिपीटेड चैप्टर्स कौन कौन से हैं? कैलकुलस है ना, आप सभी को पता होगा, इन सभी को पता होगा कैलकुलस है। फिर आपका मैट्रिक्स है जो कि इजी भी है। फिर आप सभी का अगर हो गया तो वेक्टर अलजेब्रा भी हो गया। फिर फिजिक्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन है। ऑप्टिक्स है ना, ऑप्टिक्स जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोग चैप्टर फाइंड आउट कीजिए एंड उसी को आप लोग बार बार रिवाइज कीजिए जिनका 100% सिलेबस कंप्लीट हो गया है। क्योंकि जब हमारा 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो हमें लगता है अरे भाई छोड़ो हटाओ क्या ही पढ़ना, अब हमारा तो सारा कुछ कंप्लीट है, अब डायरेक्ट बोर्ड देना है मुझे। ऐसा कीजिएगा तो आपके मार्क्स कम जाएंगे, इसीलिए रिविजन आपको करते रहना है। एंड
सेकंड आपको जो काम करना है वो प्रैक्टिस मोर क्वेश्चंस, जितना ज़्यादा हो सके जो आपके क्वेश्चंस PYQ होते हैं, PYQ क्वेश्चंस को पढ़िए, ठीक है, उसको लिखिए, राइट कीजिए, ठीक है, राइट कीजिए। और आप अपने कॉपी में देखिए कि आंसर्स की बाउंडेशन होनी चाहिए कि अगर 5 मार्क्स का कोई क्वेश्चन हमसे पूछ लिया जाए फिजिक्स का, तो उसमें हमें क्या देना है, क्या ऐड करना है, उसको कितने लाइन में हमें लिखना है। तो कम से कम 1 पेज में तो लिखेंगे ना, मिनिमम लिखना ही लिखना है अगर 5 मार्क्स का है, प्लस उसमें मुझे फिगर भी ऐड करना है क्या। तो ये हमें चीज़ों को सोचना पड़ेगा, सोचना विचारना है कि हम अगर एग्जाम में प्रेजेंट करेंगे पेपर, क्योंकि 3 आवर्स का जो पेपर है वो हमें डिसाइड करेगा कि 70 नंबर में मुझे कितना मिलेंगे फिजिक्स में, ठीक है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि अब आप इस दिन को 60 दिन को किस तरीके से कंटेन करते हैं। अब हम चलते हैं जिनका भी 50% सिलेबस कंप्लीट है या फिर जो अब 0% भी सिलेबस कर रखे हैं उनके लिए भी बताते हैं। तो जिनका भी 50% सिलेबस कंप्लीट है ना, वो 50% सिलेबस पे वो देखें, फाइंड आउट करें। पहले तो वो देख ले कि उनका चैप्टर्स कौन कौन सा कंप्लीट है। अगर वो ऐसे फालतू चैप्टर कंप्लीट कर रखे हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये फोकस करना है कि अगर आपके जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स नहीं कंप्लीट हुए हैं, तो प्लीज़ उस चैप्टर्स को फाइंड आउट कीजिए। अगर आपको अभी तक नहीं पता कि आपके एग्जाम के लिए कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आप सभी की महत्वपूर्ण चैप्टर बता दूंगी और आप सभी की डेफिनेटली हेल्प करूंगी, ठीक है। तो आपको 50% सिलेबस पे फोकस करना है कि आपने जो चैप्टर 50% किए हैं, क्या वो 50% आपके एग्जाम के लिए काबिल भी है, ठीक है। तो वो पहले देख लेना है। जब वो फाइंड आउट हो जाए, रिवीजन करना है, ठीक है, रिवीजन करना है और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा क्वेश्चंस को याद कीजिए। याद करना इन द सेंस कि नहीं रट्टा मारना है, आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको क्वेश्चंस को समझना है। एक भी क्वेश्चंस ले लीजिए, उस क्वेश्चंस को आप लोग डेली याद कीजिए लिख कर। पहले आपको उसका प्रॉपर सॉल्यूशन लिखना है, ठीक है, एंड देन उसको आप उस पन्ने को लेकर डेली घूम कर टहल कर सुबह में मॉर्निंग में याद कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। और आप उसको लिखिए, फिर फाइनलाइज कब कीजिए कि आपको याद हो गया। फाइनल करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा बिना देखे, ठीक है। तो ये रहा एवरेज स्टूडेंट के लिए। अगर कोई स्टूडेंट 0% सिलेबस कंप्लीट कर रखे हैं, मतलब इनका तो कंप्लीट है ही नहीं, इनकम्प्लीट है, तो ऐसे स्टूडेंट ये करेंगे ना कि आपको 50% तो सिलेबस आपका कंप्लीट होगा नहीं। अब क्यों नहीं हो सकता है, 2 महीने बचे हुए हैं, 60 दिन बचे हुए हैं। अगर आप अभी भी चाहेंगे तो आपका 50 नहीं तो लेकिन 40% तो सिलेबस ज़रूर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप डेली के डेली 8 आवर्स पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे एकाग्र होकर, यानी कि आपको अगर डर जरा भी होगा ना कि मैं फेल हो जाऊंगी, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, जबरदस्ती नहीं, पूरे मन से। और जो भी पढ़िए, ये पढ़िए ना कि जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, एग्जाम में जो पूछे जाएंगे वही पढ़िए। और जितना ज़्यादा हो सके उतना जो क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आता है उस क्वेश्चंस को जरूर पढ़िए, ठीक है। बहुत सारा आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा कि ये सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा याद कीजिए कि ऑब्जेक्टिव पर ध्यान दीजिए। मतलब आप सभी को लग रहा होगा ना कि मैं फेल भी हो जाऊंगा तो प्लीज़ किसी तरीके से पास करवा दो, तो ये वही ट्रिक है कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ऑब्जेक्टिव पढ़िए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी आपके एग्जाम में 50% पूछे जाते हैं। आपको पता होगा कि 50% आप सभी के ऑब्जेक्टिव आते हैं, प्लस 50% आप सभी के सब्जेक्टिव आते हैं। तो आप अगर 50% ऑब्जेक्टिव भी कर लेंगे तो पास तो डेफिनेटली हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। अगर ऐसे भी करेंगे तो डेफिनेटली पास हो जाएंगे, मेरी बात ये याद रखिएगा, ठीक है। अब जो मैं आप सभी को बात मानने के लिए कह रही थी कि सेंटअप एग्जाम के बाद ये जरूर कीजिएगा, वो ये है ना कि आप सभी को डेली 2 लॉन्ग क्वेश्चंस याद कीजिए हर सब्जेक्ट से, ठीक है। हर सब्जेक्ट से डेली 2 लॉन्ग क्वेश्चंस मुझसे प्रॉमिस कीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ दीदी मैं डेली अपना हर एक सब्जेक्ट का, चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, या फिर जो भी आर्ट्स कॉमर्स साइंस जिस भी बैकग्राउंड से आप हो, हमें 2 क्वेश्चंस याद करने हैं, और वो भी जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं वो। और हमें 5 क्वेश्चंस डेली याद करने हैं। याद कैसे करना है, याद करने के ट्रिक मैं बिल्कुल एकदम आपको आसान तरीके से बताती हूँ कि पहले क्वेश्चंस लिखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, और उसके बाद आप उसका क्वेश्चंस का आंसर लिखिए सीक्वेंस वाइज में। 1 पेज लीजिए, उसी में आंसर लिखिए, एंड उसी को जब भी आप टहलते रहिए, घूमते रहिए, चाहे जो भी कीजिए, वो पेज आप अपने पास रखिए एंड उसको खोल कर पढ़ते रहिए। आपके दिमाग में सिर्फ वही क्वेश्चंस ही घूमना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद फिर अब जब
उसको मतलब थोड़ा पॉइंट वाइज करके याद कीजिए, ठीक है। पहले का 5 लाइन याद कर लिया, फिर 2 लाइन याद बनाए, इस तरीके से। और उसके बाद जब फाइनल आपको लगे कि याद हो गया मुझे, बोल बोल कर याद कीजिए, उसको समझिए कि ऐसे होगा, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो ऐसे मुझे लिखना है, इसके साथ डायग्राम बनाना है, इस तरीके से। और उसको फाइनल करने के लिए आप लोग कॉपी पर पेन से लेकर उसको लिख कर देखिए कि मुझे फाइनल याद हो गया कि नहीं, ठीक है। इस तरीके से आप 2 क्वेश्चंस याद कीजिए, लॉन्ग और 5 शॉर्ट। और एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहिए फ्रॉम गेस्ट पेपर। आपके पास गेस्ट पेपर होगा, ठीक है। गेस्ट पेपर से आप लोग डेली क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस को, ठीक है। तो ये इतनी सारी बातें आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। मतलब सब आपको कहेंगे कि हाँ, सब टॉपर्स की ही बात करते हैं, फेलियर की कोई बात नहीं करते या एवरेज की कोई बात नहीं करते हैं। मैं मान के चलती हूँ कि कोई भी टॉपर नहीं होता है, कोई भी फेलियर नहीं होता है, कोई भी एवरेज नहीं होता है, जब तक कि उसका रिजल्ट ना सामने आ जाए, ठीक है। तो अभी सब लोग बराबर है, मन में यही रखना है कि सब बराबर है और मैं भी आगे चल के बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। बस ये 60 दिन आपके लिए बहुत कीमती है, ठीक है। पैसों से भी, दोस्ती से भी ज़्यादा, फैमिली से भी ज़्यादा, सब चीज़ों से ज़्यादा कीमती आपके लिए ये 60 दिन और आपके ये किताबों के 7 दिन है, ठीक है। तो प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग ये वादा निभाएंगे और 2 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चंस डेली याद करेंगे आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे और भगवान का नाम जरूर लेते रहिए। राधे राधे।